नमस्कार दोस्तों। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज क्रिकेट के इतिहास का वो काला दिन था जिसे कोई भी पाकिस्तानी प्रशंसक कभी याद नहीं रखना चाहेगा। भारत के खिलाफ मिली एक और शर्मनाक और अपमानजनक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में वो भूचाल आ गया है जिसकी तपिश पूरे विश्व क्रिकेट में महसूस की जा रही है। लेकिन इस हार से भी ज्यादा चर्चा उस मंजर की हो रही है जो मैच के बाद देखने को मिला। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने न केवल अपनी टीम की हार पर मातम मनाया, बल्कि मैच के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया और पाकिस्तान में एक नई बहस छेड़ दी। जी हां, बाबर आजम ने मैच के बाद हिटमैन रोहित शर्मा के पैर छुए। आखिर बाबर इतने भावुक क्यों थे और उन्होंने अपनी टीम की लचर बल्लेबाजी और खुद की खराब फॉर्म पर क्या जहरीले खुलासे किए हैं, बताएंगे आपको इस बेहद खास और लंबी रिपोर्ट में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइएगा कि इस मैच का असली विलेन कौन था। दोस्तों, इस मैच में भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और स्कोरबोर्ड पर 175 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। एक समय लग रहा था कि अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद पाकिस्तान वापसी करेगा, लेकिन फिर जो हुआ उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। ईशान किशन ने आज कोलंबो के मैदान पर वो तांडव मचाया जिसे शाहीन अफरीदी और नसीम शाह बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। ईशान ने मात्र 40 गेंदों में 77 रनों की जो आतिशी पारी खेली, उसने पाकिस्तान के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। तिलक वर्मा और सूर्या की पारियों ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब पाकिस्तान की टीम 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत किसी खौफनाक और डरावने सपने जैसी थी जिसकी कल्पना शायद ही किसी पाकिस्तानी समर्थक ने की होगी। भारतीय तेज गेंदबाजी के अगुआ जसप्रीत बुमराह और उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी आग उगलती गेंदों से पारी के शुरुआती ओवरों में ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी थी। लेकिन स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और टीवी पर मैच देख रहे करोड़ों लोगों को सबसे ज्यादा निराशा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने की। बाबर आजम आज संघर्ष करते हुए नजर आए और महज 5 रन के निजी स्कोर पर अक्षर पटेल की एक सीधी आती गेंद पर एक बेहद ही खराब, गैर जिम्मेदाराना और बचकाना शॉट खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए। जब बाबर आउट होकर पवेलियन की ओर लौट रहे थे तो उनके चेहरे पर छाई हताशा, बेबसी और खुद के प्रति भयंकर गुस्सा साफ झलक रहा था। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर भी भारतीय स्पिनर्स के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरी टीम महज 114 रनों पर ढेर हो गई। इसी के साथ भारत ने 61 रनों के विशाल अंतर से इस ऐतिहासिक मुकाबले को अपने नाम कर लिया और पाकिस्तान को एक बार फिर विश्व मंच पर शर्मसार होना पड़ा। इस शर्मनाक और दिल तोड़ने वाली हार के बाद जब बाबर आजम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और मीडिया के सामने आए तो वे पूरी तरह से आग बबूला नजर आ रहे थे। उनके स्वर में अपनी टीम और खुद के प्रदर्शन को लेकर कड़ी ये शवाहट थी। उन्होंने भरे हुए गले और नम आंखों के साथ अपनी टीम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, मैं आज यहां इस महान मंच पर खड़े होकर पाकिस्तान के उन करोड़ों चाहने वालों से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और खुद पर गुस्से में हूं। हमारे प्रशंसकों के लिए भारत के खिलाफ यह हार किसी गहरे और कभी न भरने वाले जख्म से कम नहीं है। हमें बिना किसी बहाने के यह स्वीकार करना होगा कि हमने आज खेल के हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में बेहद घटिया और दोयम दर्जे का क्रिकेट खेला है। मैं जानता हूं कि मेरी खुद की खराब फॉर्म इस वक्त पूरी टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या और सिरदर्द बन गई है। जिस गेंद पर मैं आज आउट हुआ वह पूरी तरह से मेरा गलत शॉट सिलेक्शन था। एक अनुभवी और सीनियर खिलाड़ी होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं वहां टिकता और टीम को जीत तक ले जाता, लेकिन मैंने एक बार फिर अपनी टीम को बीच मझधार में बेसहारा छोड़ दिया। आज मुझ पर जो भी आलोचना हो रही है वह बिल्कुल सही और जायज है। अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे टीम में बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। हमने आज गेंदबाजी में भी बहुत बुनियादी गलतियां की और बहुत ज्यादा रन लुटाए, जिसका खामियाजा हमें इस शर्मनाक हार के रूप में भुगतना पड़ा। बाबर आजम ने अपने बयान में भारतीय सलामी बल्लेबाज ईशान किशन की उस तूफानी और निडर पारी की जमकर सराहना की और उसे पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने आगे कहा, ईशान किशन ने आज जिस तरह की निडर और आक्रामक बल्लेबाजी की है, हमारे युवा बल्लेबाजों को उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने मैच की पहली ही गेंद से हमारे सबसे अच्छे गेंदबाजों पर दबाव बनाया और सिंगल हैंडेडली मैच को हमसे बहुत दूर ले गए। उनकी यही निडरता और किलर इंस्टिंक्ट ही वर्तमान भारतीय टीम की असली ताकत है।
अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो ईशान की वो 77 रनों की आतिशी पारी ही इस पूरे मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने हमें संभलने का मौका तक नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, असली हलचल, ड्रामा और जज्बातों का सैलाब तो तब उमड़ा जब मैच की सारी औपचारिकताओं के बाद मैदान पर एक ऐसा मंजर दिखा जिसने सरहद के दोनों तरफ के लोगों को हैरान कर दिया। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुई, बाबर आजम सीधे भारतीय खेमे की ओर बढ़े, जहां टीम इंडिया के पूर्व महान कप्तान और वर्तमान T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा मौजूद थे। बाबर आजम ने क्रिकेट की सारी प्रतिद्वंद्विता को किनारे रखकर पूरी दुनिया के सामने हिटमैन रोहित शर्मा के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। मैदान पर घटित यह दृश्य इतना ज्यादा भावुक, मर्मस्पर्शी और अविश्वसनीय था कि वहां मौजूद हर एक खिलाड़ी, सहायक स्टाफ और आईसीसी के आला अधिकारी भी कुछ पलों के लिए पूरी तरह दंग रह गए। कोलंबो के उस मैदान पर जहां कुछ देर पहले तक दोनों देशों के बीच आग उगलती प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, वहां अचानक सम्मान का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जिसने सबका दिल जीत लिया। जब बाबर आजम ने आगे बढ़कर रोहित शर्मा के चरण स्पर्श किए तो रोहित शर्मा ने भी एक बड़े भाई और एक सच्चे खेल नायक का फर्ज निभाते हुए तुरंत बाबर को उठाकर अपने गले से लगा लिया। काफी देर तक उन दोनों के बीच मैदान के बीचों बीच गहन बातचीत होती रही। कैमरे की नजरों ने कैद किया कि रोहित बहुत ही संजीदगी के साथ बाबर के कान में कुछ गुरु मंत्र दे रहे थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे इस वक्त किसी विपक्षी टीम के खिलाड़ी से नहीं बल्कि एक छोटे भाई से बात कर रहे हैं और उसे मानसिक दबाव से बाहर निकलने तथा उसकी तकनीकी खामियों को सुधारने के अनमोल टिप्स दे रहे हैं। रोहित और बाबर के बीच का यह जादुई पल आज पाकिस्तान की हार से कहीं ज्यादा सुर्खियां और चर्चा बटोर रहा है, क्योंकि यह खेल भावना की वो बेमिसाल तस्वीर है जो दशकों या सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलती है। बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद जब मीडिया ने इस खास पल के बारे में पूछा तो बाबर आजम की आंखों में एक अलग ही चमक थी और उन्होंने बेहद भावुक होकर इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। बाबर ने कहा, रोहित भाई सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि आज के दौर में पूरे विश्व क्रिकेट के असली हिटमैन और एक महान लेजेंड हैं। वे इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हैं और हकीकत तो यह है कि उनसे बड़ा मार्गदर्शक और मेंटर आज की तारीख में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैच शुरू होने से पहले की मुलाकात हो या मैच खत्म होने के बाद की बातचीत, उन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से मुझे मेरी बल्लेबाजी की गलतियों के बारे में समझाया वह वाकई अद्भुत है। रोहित भाई ने जिस तरह ईशान किशन को इस मुश्किल पिच पर खेलने के लिए तैयार किया और उन्हें जो टिप्स दिए, उसने मैच का पासा पलट दिया। मैंने उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया क्योंकि वे क्रिकेट के उस ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से हम जैसे सभी खिलाड़ी उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ही गहराई से समझाया कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो और आप दबाव में हो तो खुद को मानसिक रूप से कैसे शांत रखना है और कैसे अपनी पूरी बल्लेबाजी अप्रोच को बदलकर फिर से शिखर पर पहुंचना है। बाबर आजम का रोहित शर्मा के प्रति यह अगाध सम्मान, उनकी यह विनम्रता और अपनी हार का यह बेबाक कबूलनामा अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय फैंस और क्रिकेट प्रेमी बाबर की इस खेल भावना और बड़े दिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कट्टर समर्थकों के बीच बाबर के खिलाफ गुस्सा और नफरत की लहर और भी ज्यादा तेज हो गई है। पाकिस्तानी फैंस का मानना है कि बाबर का यह समर्पण उनकी कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि वे और उनकी टीम भारत के सामने एक बार फिर पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। खैर, मैदान के नतीजे जो भी रहे हों, लेकिन रोहित और बाबर के इस मिलन ने आज क्रिकेट को एक नई और ऊंची परिभाषा दे दी है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस शर्मनाक हार के बाद क्या बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से बाहर कर देना चाहिए? क्या वाकई ईशान किशन की पारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी या फिर पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी? और बाबर का रोहित शर्मा के पैर छूना, क्या आपको यह खेल भावना की मिसाल लगी या कुछ और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।